हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। चलिए बात करते हैं आज मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट रहा था निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो अगर मैं 15 मिनट्स का चार्ट लगाता हूँ निफ्टी का, तो आपने देखा होगा कि आज मार्केट ओपन होने के बाद एक पुल बैक दिखाया, राइट। और सेकंड हाफ के बाद मार्केट में एक शार्प सेलिंग आई, राइट। तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि निफ्टी के लिए अगर आपको कोई ट्रेड इनिशिएट करना है कल, आज की तारीख में, तो आपको ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट था, राइट। ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट था और आज हुआ भी यही। मार्केट ओपन हुआ इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, राइट। इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद ऊपर की तरफ जा रहा था। मैंने कल भी बताया था कि अब मार्केट कहाँ से वापस रिटेस्ट लेगा, ये या तो इस लेवल से ले सकता है 250 के लेवल से या 300 के लेवल से, तो यहाँ तक प्रिकॉशन रखना था, राइट। तो मार्केट ने रिटेस्ट किया ये वाला लेवल 250 के पास में, मतलब बराबर 250 तो टच नहीं किया है, 230 से एक वापस करेक्शन दिया है। अब हमारा कल का ट्रेडिंग प्लान इसके अंदर क्या होना चाहिए, अगर मैं आपको इसका डेली चार्ट दिखाऊं, और कल की तरह हम आज भी मूविंग एवरेज के थ्रू ही ट्रेड करते हैं, राइट। ट्रेड प्लान करेंगे मूविंग एवरेज के थ्रू। अगर मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाता हूँ डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट पे आप देखोगे कि आज का जो हाई है उसके जस्ट ऊपर कौन सी मूविंग एवरेज है, उसकी 20 डेज मूविंग एवरेज। तो अगर कल मार्केट ऊपर भी आता है तो आपके लिए एक रेजिस्टेंस, तो मेजर रेजिस्टेंस 20 डेज मूविंग एवरेज की आपको यहीं पे मिल जाएगी, राइट। अगर इसका मैं आर्ली चार्ट दिखाता हूँ, अब आर्ली चार्ट में देखो, आर्ली चार्ट में इसके जो प्रीवियस 1 आवर कैंडल है उसके जस्ट ऊपर दो मूविंग एवरेजेस है, जो कि आपकी है 10 डेज मूविंग एवरेज और 20 डेज मूविंग एवरेज, राइट। तो आपको कल भी हाथों हाथ यहीं पर रेजिस्टेंस मिल जा रही है। 15 मिनट्स का चार्ट लगाता हूँ, तो 15 मिनट्स के चार्ट पे भी आप देखोगे कि वापस से दो मूविंग एवरेजेस है, 20 डेज और 10 डेज मूविंग एवरेजेस वापस ऊपर आ गई है, राइट। अगर 5 मिनट्स का लगाता हूँ तब भी क्या दिख रहा है कि सारी मूविंग एवरेजेस इसी के ऊपर है। तो अब डेली चार्ट से लेके 5 मिनट्स चार्ट तक आपको क्या समझ में आया है कि बाय का ट्रेड नहीं करना है कल। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर आप मूविंग एवरेजेस के हिसाब से भी ट्रेड करते हो, सारी की सारी मेजर मूविंग एवरेजेस अभी ऊपर की तरफ है, राइट। और सारी मूविंग एवरेजेस आपको देगी रेजिस्टेंस। तो कल हम लोग किसी भी तरीके का बाय ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। अगर सपोज किसी को करना भी है कि भाई मुझे तो बाय करना ही है, तो जब तक ये वाला लेवल क्रॉस नहीं हो जाता है, राइट, जो कि लेवल है आपका 23,100 का, अगर कल 23,100 जब तक क्रॉस नहीं होता है, किसी भी तरीके का बाय ट्रेड इनिशिएट मत करना। अगर मान लो इनिशिएट कर भी देते हो, तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि आपका रेजिस्टेंस हाथों हाथ कहाँ है। एक तो ये वाला है 23,130 तक, 30 पॉइंट ऊपर ही है। उसके बाद अगर कल ये भी आपका लेवल क्रॉस हो जाता है, उसके बाद आपको रेजिस्टेंस कहाँ मिल सकता है, 180 से लेके 230 तक, राइट। तो अगर कल बाय ट्रेड नहीं करोगे तो वही बढ़िया है, अगर करना भी है तो ये लेवल्स है उसके। अगर मैं आपको निफ्टी का वापस डेली चार्ट दिखाऊं, तो डेली चार्ट पे देखो कल क्या हुआ था। कल एक डोजी बना था, राइट। अब डोजी क्या बन गया, अब डोजी बनने के बाद सबने कहा कि यार ये डोजी क्रॉस होगा, उसके बाद मार्केट बॉटम बना लेगा, ये यहाँ पे ये डबल बॉटम बन जाएगा और फिर मार्केट वापस से ये वाला लेवल भी तोड़ देगा और ऊपर की तरफ आएगा। पर आज हुआ क्या, एक पुल बैक के बाद सेलिंग आई है, और सेलिंग में ये वाली कैंडल बनी है, राइट। ये एक मेजर रिजेक्शन कैंडल है। अब अगर ये वाली कैंडल बन रही है ना, और अगर इस कैंडल का लो टूट जाता है, राइट, अगर इस कैंडल का ये कल लो तोड़ देता है, तो आपके पास फिर सीधा लेवल कौन सा आता है, 22,800 का। मैं आपको इसका आर्ली चार्ट दिखाता हूँ। अब अगर आर्ली चार्ट में देखोगे, अगर आर्ली चार्ट के अंदर या फिर 15 मिनट्स के चार्ट के अंदर आपने ये देखा, अगर कल मार्केट ये वाला लो तोड़ देता है, राइट, अगर ये वाला लो तोड़ता है, तो उसके पास सीधा सपोर्ट कहाँ पे आता है, 22,800 पे। अब 22,800 पे मार्केट पिछले 15 दिन में ये दूसरी बार आ चुका है, ठीक है। कल दूसरी बार आया था। अब अगर तीसरी बार भी आ जाता है तो ये सपोर्ट उसका वीक हो जाएगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, चाहे सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो या फिर ट्रेंड लाइन हो, वो जितनी बार टच होगी उतनी बार वो उतनी वीक होती जाएगी, राइट। अब ये एक जो रिजेक्शन कैंडल आई है ना, इसका लो टूटने का मतलब ये है कि ये वापस आपका 22,800 तक जाएगा। तो अगर कल इसका लो टूटता है तो आप मान के चलो कि कहाँ तक जाएगा मार्केट, 22,800 तक। कल का लो, या सॉरी आज का लो, या फिर ये जो आपकी स्विंग है अराउंड 22,000 का लेवल, 22,950 का, अगर ये कल ब्रेक होता है, तो फिर आप मान के चलो मार्केट कहाँ तक जाएगा, 22,800 तक। ये एक एनालिसिस है, यहाँ तक जा सकता है, राइट। अब अगर कल मान लो कल ही के दिन ये वाला लेवल टूट जाता है, तो आपका नेक्स्ट टारगेट नीचे की तरफ क्या होना चाहिए, ठीक है। पर हम इसको टेक्निकल तरीके से ढूंढते हैं, इसमें सपोर्ट कहाँ आ सकता है। ये पकड़ो, आपकी रेंज, ये ट्रेडिंग व्यू के अंदर टूल दिया हुआ है,
प्राइस रेंज वाला, ये पकड़ो, राइट, और ये यहाँ नीचे लगा दो। अब आपके पास लेवल कितने का आ रहा है? आपके पास लेवल आ रहा है 21,800 का। तो अब अगर ये लेवल 22,800 का लेवल क्रॉस होता है तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल कौन सा आता है? 21,800 का। तो आपका जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है वो कहाँ है? 21,800 पे। ठीक है, अगर इसका मूविंग एवरेज इसके थ्रू अगर आप सपोर्ट देखोगे तो 22,800 टूटने के बाद अगर मैं इसका मंथली देखिए, डेली के अंदर तो नीचे कोई मूविंग एवरेज है ही नहीं, राइट, तो डेली चार्ट के हिसाब से दिखेगा नहीं। अगर वीकली लगाता हूँ तो वीकली में कि 100 डेज मूविंग एवरेज है, वो भी कहाँ है? 21,750 पे। 750 800 मान के चलो आप, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे वीक कंटिन्यू होगा तो आपका क्या नहीं, ये जो 100 डेज मूविंग एवरेज है ये थोड़ा थोड़ा ऊपर भी आएगा। तो अगर मान लो ये लेवल टूटता है तो इसके पास आने तक आपका ये जो 100 डेज मूविंग एवरेज है ये भी आपका 21,800 तक हो जाएगा, राइट। अगर मैं इसका मंथली चार्ट लगाता हूँ, मंथली चार्ट में आप ये नोट करो, मंथली चार्ट के अंदर इसके जो 20 डेज मूविंग एवरेज है उसका सपोर्ट आपको कहाँ दिख रहा है? ये देखिए यार, आपके अराउंड 22,500, 450 500 तक, राइट। तो हमारे पास दो लेवल निकल के आए निफ्टी के लिए। अगर 22,800 का लेवल टूटता है तो पहला लेवल क्या है? 22,450 या 500। और नेक्स्ट जो हमने कैलकुलेट किया था वो कितना आया था? 21,800 का, राइट। तो ये दो मेजर लेवल्स है कि अगर ये वाला लेवल 22,800 अगर क्रॉस हो जाता है तो हमारे पास नेक्स्ट दो सपोर्ट जो है वो ये वाले आते हैं, राइट। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी आज निफ्टी की तरह तो वीक नहीं है बैंक निफ्टी। अगर आप ये देखो, मैं मूविंग एवरेजेस हटाता हूँ एक बार, सिर्फ प्राइस पे बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी यही हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर मार्केट ओपन होने के बाद एक पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद ब्रेकआउट भी हुआ, जो कल लेवल डिस्कस किए थे रेजिस्टेंस उससे ब्रेकआउट हुआ, फिर वो फेक ब्रेकआउट निकला और वापस रिट्रेसमेंट आया। अब देखिए फेक ब्रेकआउट को ट्रेड कैसे करते हैं, कल मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो इसका लेवल है ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। अब जो अगर इसका ब्रेकआउट हुआ है तो ब्रेकआउट में कल आज लोगों ने क्या किया होगा, जैसे अगर मैं 5 मिनट का चार्ट लगाऊं तो अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखो इसका, तो जनरली और होना भी ये चाहिए था, ब्रेकआउट ट्रेड इसी तरीके से होता है कि ये सुबह ब्रेकआउट हुआ इसका तो आपने इस ब्रेकआउट पे एंट्री कर ली, ठीक है, और आपने आपका स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस कर दिया? आपने इसका स्टॉप लॉस इस वाली जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके नीचे प्लेस कर दिया, राइट। अब जैसे जैसे मार्केट कंटिन्यू हुआ, यहाँ पे एक ब्रेकआउट देने के बाद एक छोटा कंसोलिडेशन, छोटा सा पुल बैक मिला आपको। इस पुल बैक पे या तो आपने इस पुल बैक पे या तो आपने कोई अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर ली होगी, या फिर बंदों ने क्या किया होगा, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे इसके नीचे लगा दिया होगा, राइट। और एक्सपेक्टेड क्या था कि ये छोटा सा पुल बैक आया, इसके बाद बैंक निफ्टी आपका वापस 50,000 के लेवल दिखा सकता है। पर हुआ क्या? ये ब्रेकआउट होने के बाद पुल बैक के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद कंसोलिडेशन लेके नीचे की तरफ आ गया। अब इस चीज को आप ट्रेड किस तरीके से कर सकते थे? इसको बोलते हैं फेक ब्रेकआउट, राइट। कि आपको लगता है कि भाई ये ब्रेकआउट हो चुका है, आपने ट्रेड ले लिया और ये फेक निकला। अब इसको किस तरीके से आप ट्रेड करोगे? जब भी फेक ब्रेकआउट होता है तो आप ये मान के चलना कि फेक ब्रेकआउट के अंदर जो अपोजिट मूवमेंट आता है वो बहुत तेज आता है, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ और सब ने क्या किया ना, ये वाली कैंडल के नीचे या फिर इस कैंडल के नीचे इन्होंने स्टार्टिंग में स्टॉप लॉस लगाया होगा, इसी के नीचे था। तो अब जैसे ही प्राइस इन लेवल्स को क्रॉस करेगा तो उसमें क्या होगा, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे। अब सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे तो प्राइस में एक शार्प डिक्लाइन आएगा। देखिए ये वाली कैंडल ये पूरे दिन में सबसे बड़ी 5 मिनट्स कैंडल है, राइट। क्यों? क्योंकि इन्हीं लेवल्स के नीचे यहाँ पे सबके ब्रेकआउट ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। तो जैसे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ ये एकदम से शार्प मूवमेंट आ गया। और शार्प मूवमेंट आपके कल कहाँ तक गया? मैंने जो आपको कल की एक रेंज बनाई थी, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। कल मैंने एक रेंज बताई थी ये वाली, राइट। और आपको कहा था कि अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है तो आप ट्रेड लो और ऊपर तक की तरफ ट्रेड लो। और मैंने आपको 15 मिनट्स के चार्ट में भी मेरे को याद है मैंने आपको बताया था कि 200 डेज मूविंग एवरेज, ये देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ से पुल बैक का वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज इसके ऊपर ही है। पर कल किसी ने अगर मान लो नहीं सुना और पुल बैक का भी वेट नहीं किया, राइट, और ब्रेकआउट भी इसका ट्रेड कर दिया, अब आप ये सोच के बैठो कि यार ये तो अब स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, अब क्या करो? करना कुछ नहीं है, फेक ब्रेकआउट में हाथों हाथ आप दूसरी डायरेक्शन की ट्रेड ले लो। और ये आपको ब्रेकआउट से ज़्यादा
सक्सेसफुल ट्रेड्स मिलेंगी, राइट? क्योंकि इनका ना मोमेंटम बहुत तेज होता है। क्यों? जैसे सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, तो यहाँ पे एक तो शॉर्ट पोजीशंस भी बनती है, और उसके बाद जिनकी बाय पोजीशंस थी उनके स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं। तो उस वजह से क्या है ना कि ये रेंज के दूसरी तरफ प्राइस ज़्यादा जल्दी जाता है। तो यहाँ पे भी आपको दिखाई एकदम से, यहाँ पे एक शार्प सेलिंग की तरफ नीचे आया, राइट? तो अब हमारा बैंक निफ्टी के अंदर कल का ट्रेड किस तरीके से इनिशिएट करना चाहिए, कल आप किस तरीके से एनालाइज करोगे मार्केट को, अगर इसका भी मैं आपको डेली चार्ट दिखाता हूँ। डेली चार्ट में मूविंग एवरेजेस लगाता है, तो इसमें भी निफ्टी की तरह आप देखोगे कल डोजी कैंडल बनी थी, और आज एक वापस से रिजेक्शन कैंडल बनी है, राइट? प्राइस ऊपर तक गया और ये देखो कितना रिजेक्ट हो गया है। जैसे मैंने निफ्टी में भी कहा, अगर बैंक निफ्टी में भी आज का लो टूटता है तो आपका नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है? 48,000 750 से 800 तक मान के चलो, राइट? 750 से 800 तक आपका सपोर्ट आता है। या फिर एक इस तरीके से अगर मैं आपको आर्ली चार्ट पे भी दिखाऊं, तो देखिए आर्ली चार्ट पे भी क्या है ना कि ये आज का जो लो है ना, उसके नीचे क्या है? इसका 200 डेज मूविंग एवरेज, राइट? और ये मेजर सपोर्ट की तरह रिएक्ट करता है, पर अभी क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो अगर कल ये वाला लेवल क्रॉस होता है तो आपका नेक्स्ट लेवल क्या आएगा? 48,750 से लेके 800 तक का लेवल आ जाएगा, राइट? 15 मिनट्स का चार्ट निकालते हैं बैंक निफ्टी का। अगर 15 मिनट्स के अंदर भी देखो, आपकी सारी सारी मूविंग एवरेज आपकी ऊपर की तरफ है, तो बाय ट्रेड तो बैंक निफ्टी में भी इनिशिएट नहीं करना है, क्योंकि अगर इतना सारा आपको रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ मिल रहा है तो कोई सेंस है नहीं बाय ट्रेड इनिशिएट करने का। ठीक है, अगर ये वाले लेवल्स क्रॉस होते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, आपका 49,235 का है, अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो आपको कहाँ तक ट्रेड मिलेगा? 48,750 या 800 तक। 750 लेके चलो आप, ठीक है? आपको 750 तक का एक टारगेट मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। 5 मिनट्स का अगर मैं इसका चार्ट निकालता हूँ बैंक निफ्टी का, अब 5 मिनट्स के चार्ट पे भी देखोगे तो सारे मूविंग एवरेजेस प्राइस के ऊपर ही है, राइट? तो 5 मिनट्स में तो अगर किसी को मान लो खरीदना ही है, जैसे मैंने निफ्टी में भी कहा था कि अगर किसी को खरीदना ही है, राइट, तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में आप थोड़ा जल्दी खरीद सकते हो, क्योंकि देखिए ये जो इसकी कंसोलिडेशन लेवल है, राइट, 5 मिनट्स के चार्ट में जो मेजर किसी भी टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज होती है वो 200 डेज मूविंग एवरेज होती है, राइट? इसलिए मैंने आपको कल 15 डेज मूविंग एवरेज का भी बताया था कि यहाँ से मैं रिजेक्शन क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखिए आज भी ब्रेकआउट के बाद इन्हीं लेवल से रिजेक्शन हुआ है, ठीक है? क्योंकि क्या ना 15 मिनट्स के चार्ट में भी इसकी मेजर मूविंग एवरेज है 200 डेज मूविंग एवरेज, वो जस्ट प्राइस के ऊपर ही थी। तो उसी सेम सिनेरियो के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर कल किसी तरीके का बाई ट्रेड इनिशिएट भी अगर रिस्क लेना ही है किसी को, तो ये 5 डेज मूविंग एवरेज 5 मिनट्स चार्ट पे 200 डेज मूविंग एवरेज के क्रॉस होने का वेट करना। तो अगर बाई ट्रेड इनिशिएट करना है तो निफ्टी से ज़्यादा तो देखो बैंक निफ्टी में मतलब करना तो नहीं है, तो अगर करना ही है तो बैंक निफ्टी में किया जा सकता है, राइट? अगर अब कल मान लो बैंक निफ्टी कल या फिर आने वाले 1-2 दिनों में अगर बैंक निफ्टी ये वाला लेवल भी तोड़ देता है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था 48,720 का है, तो उसके बाद उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ आता है? ये गैप में, जो इसका डेली टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का, उसमें देखो अभी तक ये गैप फिल हुआ नहीं है, ठीक है? तो हो सकता है कि मार्केट ये वाला लेवल क्रॉस करने के बाद 48,750 के बाद ये वाले गैप को रिटेस्ट कर ले, जो कि आपका अराउंड आ जाता है 48,450 से लेके 48,350 तक, ठीक है? अगर ये वाला भी क्रॉस हो जाता है इन कमिंग डेज और कमिंग वीक्स, तब आपका नेक्स्ट लेवल क्या निकल के आता है? 47,900 से लेके 850 तक का। तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में आपको नीचे की तरफ सपोर्ट ज़्यादा है। तो अब किस तरीके का अपकमिंग वीक्स में ट्रेड इनिशिएट करना है आपको, किस तरीके की ट्रेड प्लानिंग करनी है कि अगर मुझको खरीदना है, राइट, तो मैं क्या खरीदूंगा? बैंक निफ्टी। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में आपको देखिए सपोर्ट, नीचे सपोर्ट भी है ना? और निफ्टी के अंदर तो देखिए नीचे सपोर्ट ही नहीं है। अगर ये कल का लो टूटता है तो उसके नीचे तो कुछ नहीं है, कोई कोई सपोर्ट नहीं है। जो फर्स्ट सपोर्ट है वो भी कहाँ है? 22,450 तक, ठीक है? तो अगर आपको कोई बाई ट्रेड इनिशिएट करना है तो बैंक निफ्टी में करो, सेल ट्रेड इनिशिएट करना है तो निफ्टी के अंदर करो।